Hare Krishna. Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Shlok number 12. Sutta janasi bhadram te Bhagavan sattvatam patihi Devakyam vasudevasya Jato yasya chikirshaya Sutta janasi bhadram te Bhagavan sattvatam patihi Devakyam vasudevasya Jato yasya चिकीर्षया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवान का क्या अर्थ है। भगवान का अर्थ है जो सर्वशक्तिमान है, वो भगवान है। जो समस्त ऐश्वर्य क्या है, 6 प्रकार का ऐश्वर्य है। सुंदरता, सुंदरता में भगवान से सुंदर कोई भी नहीं है, सबसे सुंदर है। भगवान सबसे शक्तिशाली है, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। सुंदरता, शक्ति यानी बल, यश, कृष्ण से यशस्वी कोई नहीं है, कृष्ण सबसे अधिक यशस्वी है। और त्याग में भी हम देखते हैं कि भगवान जो है जीतते हैं पूरा लंका, लेकिन अपने भक्त विभीषण को दे देते हैं। और नरसिंह भगवान ने पूरा पृथ्वी का राज्य हिरण्यकशिपु को मार के ध्रुव को दे दिया। और नेक्स्ट जैसे कि ज्ञान है, तो भगवान ने ही हमें समस्त वेद उपनिषद पुराण दिया है। कृष्ण को सब ज्ञान है, सब प्रकार का ज्ञान में वो जो है संपूर्ण है। यहाँ तक कि कितने भी जन्म हम लेते हैं या क्या हमारा पूरा रिकॉर्ड है, सब कुछ कृष्ण के पास है, हर प्रकार का ज्ञान है। और नेक्स्ट है तपस्या। तपस्या में भी भगवान सबसे बड़े तपस्वी है। जैसे एक बार जब यमुना क्रॉस करना था तो कृष्ण ने कहा कि सारे गोपियों ने कहा कि कैसे हम, इतना बाढ़ आया हुआ है, यमुना क्रॉस करेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि आप यमुना से कहना कि अगर कृष्ण आजीवन हमेशा ब्रह्मचारी है तो आप रास्ता दे दो। तो गोपियों ने सोचा ऐसा कहने से कैसे देंगे, आप ब्रह्मचारी थोड़ी हो। फिर भी जब बोला यमुना से तो यमुना ने रास्ता दे दिया। फिर बाद में जब पूछा कृष्ण से तो कृष्ण ने तब समझाया, क्योंकि कृष्ण जो है बहुत बड़े, सबसे बड़े तपस्वी है, सबसे बड़े त्यागी है। कृष्ण के जितना बड़ा कोई भी तपस्वी नहीं बन सकते हैं। तो त्याग में सर्वश्रेष्ठ है, सब में सर्वश्रेष्ठ है, सदैश्वर्य से परिपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है उनमें समस्त ऐश्वर्य परिपूर्ण है। इस भौतिक संसार में कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही सबसे धनी भी हूँ, मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, मैं ही बड़ा त्यागी हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने शुद्ध भक्तों का हमेशा रक्षा करते हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाला है, तो भी वो अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहता है। जैसे एक माता है, उनके 5 बेटा हैं, तो पांचों बेटों को जो इक्वली वो सब कुछ फैसिलिटीज़ देंगी और सेवा करेंगी और प्रेम करेंगी, लेकिन जो ओबीडियंट बच्चा है उस पर विशेष कृपा वो रखेगी। जो उन पर डिपेंडेंट बच्चा है, जैसे बाकी बच्चे बड़े हैं और कोई बहुत छोटा है, 5 महीना 10 महीना या 1 साल का, वो हमेशा मम्मी पर डिपेंडेंट है, तो उस पर वो ज़्यादा कृपा बरसाएगी। तो इस प्रकार से जो भगवान कृष्ण के ऊपर जितना अधिक विश्वास रखते हैं और जितना ओबीडियंट है उनका, जैसे कि शास्त्रों में जो उनका कथन है उसका पालन करके चलते हैं, उनको भगवान विशेष जो है कृपा करते हैं। तो सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य यानी कृष्ण के सेवक हैं या दास रूप में अपना इटर्नल स्थिति को जानते हैं,
उनको सात्वत कहलाया जाता है। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान सात्वत का रक्षक कहलाया जाता है। इसलिए जो भक्ति में आए एक्चुअली उनके अगर जीवन में मान लीजिए कुछ सफरिंग भी आता है तो हो सकता है उनके अनर्थों के वजह से सफरिंग आए, लेकिन जब भी वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं तो फिर वो सफरिंग यानी दुख नहीं रहता है। साधारण जनों के लिए वो दुख हो सकता है, लेकिन एक जो शुद्ध भक्त है उनके लिए वो दुख है ही नहीं एक्चुअली। वो उसमें भी भगवान कृष्ण की कृपा देखते हैं। वो मन ही मन हर क्षण कृष्ण की सेवा में आनंद के समुद्र में गोता लगाते हैं। तो भगवान ऐसे भक्तों के सात्वत का रक्षक है। भद्रम ते से मुनियों द्वारा, जैसे यहाँ पे एक संस्कृत शब्द है भद्रम, भद्रम ते से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता दिखती है हमें कि सुत गोस्वामी से समस्त मुनिया परम सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने का उत्सुक है, जानना चाहते हैं। और इसमें जैसे कि सत्य तो बहुत हो सकता है, लेकिन जो परम सत्य है, सर्वश्रेष्ठ सत्य है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो वसुदेव आध्यात्मिक पद का प्रतीक है जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है, क्योंकि वसुदेव कृष्ण की वात्सल्य रूप में जो है सेवा करते हैं, इसलिए उनका पद बहुत उच्च है और उनको ये मौका मिला है कि वो भगवान के पिता रूप में लीला में भाग ले रहे हैं। श्लोक नंबर 13। तन्नः शुश्रूषमाणार्हं तन्नः शुश्रूषमानानम् अर्हस्याङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानं क्षेमाय च भवाय च। तन्नः शुश्रूषमाणानम् अर्हस्याङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानं क्षेमाय च भवाय च। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके कहने तथा सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे जो ऋषिगण हैं वो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसा कहा है वैसे ही सुनने के लिए उत्सुक है, और यही प्रामाणिकता है। जब भगवान का जो मैसेज है वो आचार्य से आचार्य जो परंपरा चलते हैं उसमें भी वो मैसेज कभी ना टूटे, और प्रामाणिक श्रोता भी वही है जो प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। परम सत्य के बारे में जो श्रवण करना है उसके लिए क्या कंडीशंस है। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्कपट और उत्सुक होना चाहिए सुनने के लिए भगवत कथा यानी श्रीमद् भागवतम के बारे में। उनको सुनने के लिए एक तो हृदय में कोई कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए यानी सरल हृदय, और साथ ही साथ बहुत उत्साह होना चाहिए उनके अंदर। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त, कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जो ये संदेश है उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं और धीरे धीरे जो हमारा भक्ति में उन्नति का क्या लक्षण है कि आप भक्ति में लग गए, भजन में लग गए, उन्नति का ये लक्षण है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप उन्नति कर रहे हैं कि नहीं? जब आपका मन भौतिक वस्तुओं से विरक्ति हो जाएगा और आध्यात्मिक चीज़ों से आसक्ति हो जाएगा, यानी कृष्ण के भक्तगण, कृष्ण के जो भी साज सामग्री है, तो कृष्ण रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे आसक्ति हो जाएगा
और भौतिक चीज़ों से विरक्ति हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो हम भक्ति में उन्नति कर रहे हैं, और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम दिव्य संदेश को धीरे धीरे ज़्यादा समझने लगते हैं। और जब हमारा भौतिक जो एंगेजमेंट है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा, या भौतिक इच्छाएं, तो हम पूर्ण तरीके से भगवान के संदेश को समझ सकते हैं। इसलिए भक्ति की शुरुआत में अगर सब बातें समझ में नहीं भी आए, लेकिन फिर भी श्रद्धा के कारण व्यक्ति भागवत श्रवण करते हैं, तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं और उनको कृपा करते हैं ताकि वो समझ पाए। प्रामाणिक गुरु के निर्देश में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। कैसे? जब प्रामाणिक गुरु हमें कोई आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, और उन निर्देशों का हम पालन करने लगते हैं, तो हम शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि जो श्रवण कर रहे हैं या जो भगवत कथा कर रहे हैं, तो शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। कैसे विनम्रता से श्रवण करें? तो सुद गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रामाणिक हैं और दोनों उत्साह है दोनों में। सुद गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के हैं, और नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं वो निष्कपट जीव है जो सत्य जानने के लिए लालायित है। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति भौतिक वस्तु को पाने के लिए लालायित रहते हैं, बहुत लालच होता है, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए इतना लालायित नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्तगण लालायित रहते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों द्वारा ज्ञेय है जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म मार्ग में सभी प्रकार के मनुष्य के लिए सहायक होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत का जो उपदेश है, भले ही कोई बद्ध जीव हो या मुक्त जीव हो, दोनों के लिए परम लाभकारी है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।